बृहस्पति देव की कथा। बृहस्पतिवार की विधि। बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान जी का पूजा होता है, केले की पूजा होती है, पीला वस्त्र पहनते हैं, पीला भोजन करते हैं, चने की दाल से और गुड़ से पूजा की जाती है। हल्दी लगाकर भगवान बृहस्पति देव को किया जाता है पूजा। बृहस्पतिवार को पीला भोजन करना चाहिए, हो सके तो चने की दाल का ही भोजन करो। भोजन एक बार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। एक साहूकार था, उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी, किसी को भी कुछ नहीं देती थी, वह बड़ी कृपण थी। उसके बाद दरबार पर कोई भी भिक्षा के लिए भिक्षार्थी आता तो वह खाली हाथ चला जाता था। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार को उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आए। उस समय वह स्त्री घर आंगन लीप रही थी। कहने लगी, महात्मा जी, घर आंगन लीप रही हूँ, अभी मेरे पास अवकाश नहीं है, मुझे क्षमा करना। महात्मा जी खाली हाथ चले गए। थोड़े दिन के बाद फिर वही महात्मा जी भिक्षा के लिए आए। उन्होंने भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, महात्मा जी क्या करूं, अवकाश नहीं है, बच्चे को भोजन करा रही थी, इस कारण उन्होंने कुछ नहीं दिया। महात्मा जी दूसरी बार भी खाली हाथ चले गए। थोड़े समय के बाद फिर महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए आए। वह स्त्री कहने लगी, महात्मा जी मैं तो इस दान पुण्य को कर नहीं सकती, मेरे पास अवकाश नहीं है, मैं क्या करूं, बड़ी परेशान हूं। महात्मा जी कहने लगे, अगर तुम्हें अवकाश मिल जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? कहने लगी, हाँ महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी कहने लगे, मैं एक उपाय बताता हूँ, अगर आप उपाय के अनुसार करोगे तो आपको अवकाश ही अवकाश होगा, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप बेफिक्र रहना। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, तो मैं उपाय बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। महात्मा वे कहने लगे कि बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पे उठो, सुबह झाड़ू लगाकर घर का कूड़ा एक कोने में इकट्ठा कर देना। पुरुषों को भी उस दिन हजामत बनाना, भट्टी चढ़ा के कपड़े धोना, पीला वस्त्र नहीं पहनना, पीला भोजन नहीं करना, अंधेरे के समय दीपक जलाना। इस प्रकार करती रहोगी तो तुम्हारे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसने ने कहा, ठीक है। अब वह स्त्री सुबह झाड़ू लगाकर बृहस्पतिवार को कूड़ा इकट्ठा करके एक तरफ रख देती, पुरुषों से हजामत बनवाती, कपड़े तो भट्टी चढ़ा के धोती। इस प्रकार करती रही तो उसके घर में अन्न का दाना नहीं रहा। एक बार फिर महात्मा जी भिक्षा मांगने आए तो कहने लगी, महात्मा जी क्या करूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना नहीं है, मैं आपको भिक्षा क्या दे सकती हूँ। महात्मा जी कहने लगे, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हें पूरा अवकाश है, अब कहो क्या चाहती हो। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी, महात्मा जी मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे पहले की तरह धन धान से घर परिपूर्ण हो जाए, मैं अवश्य में वैसा ही करूंगी जैसा आप कहोगे। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ी। महात्मा जी कहने लगे, ठीक है, अब आप बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पे उठना, नित्य क्रिया करने के बाद पीला वस्त्र पहनो, पीला भोजन करो, बृहस्पति देव की पूजा करो, केले की पूजा करो, विष्णु भगवान की पूजा करो, हल्दी और गुड़ लो, चने की दाल लो, चने लीजिए, उससे बृहस्पति देव की पूजा करो और शाम के समय दीपक जलाओ। इस प्रकार करती रहोगी तो तुम्हें पहले की तरह धन धान्य की प्राप्ति होगी। उस शिष्य ने ऐसे किया, घर धन धान्य से भरपूर हो गया। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, उसके घर में सब सुख शांति रहती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आरती बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीन छीन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा,
तन मन धन आर पान कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर आकर द्वार पड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, रोग दोष सब हरता, सब भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। जो कोई नर आरती प्रेम सहित गाए, ज्येष्ठ आनंद आनंद घर सुख संपत्ति आए। जय बृहस्पति देवा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की।